मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव का सियासी रणक्षेत्र सजा है। लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव जारी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उपचुनाव में क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा जनता के बीच? जनता कांग्रेस कह रही महंगाई बड़ा मुद्दा है। मैं कल से खंडवा लोकसभा के इस हिस्से में हूं जो नर्मदा जी के किनारे है, विशेषकर बड़वाह विधानसभा में। आज बागली जाऊंगा जी, और उसके पहले एक दिन पृथ्वीपुर में था। ये जो चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो मुझे लगता है, मैं 3 बातों पर फोकस मैंने किया और जिस पर रिस्पांस लोगों का मुझे लगता है। जब ये पूछा जाता है कि 2015 में प्रधानमंत्री ने जो कहा था जी कि आजादी के जब 75 वर्ष पूरे होंगे तो हम देश को क्या देंगे। राजनीति में घोषणाएं तो बहुत होती रही हैं, लेकिन घोषणाएं समय के साथ पूरी हो जाएं और ये लोगों को दिखें तो जो भरोसा है प्रधानमंत्री के प्रति वो साफ दिखता है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी जी, तब देश उनको श्रद्धांजलि में क्या देगा। तब उन्होंने कहा था कि स्वच्छता एक उनकी पसंदीदा चीज है, क्या स्वच्छ भारत हम उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं जी तो मुझे लगता है कि जब ओडीएफ हुआ भारत जी तो दुनिया के आंकड़ों को झुठलाया। पूरी दुनिया ने कहा था कि 2030 तक अगर भारत खुले शौच से मुक्त हो जाए तो हम वहां की सरकार और जनता का अभिनंदन करेंगे। हमने वो लक्ष्य 11 साल पहले प्राप्त कर लिया। बिहेवियर चेंज कभी किसी भरोसे के बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री के प्रति जो भरोसा है और जो उनके काम करने की शैली है और जो आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाली है वो भारी है। स्वाभाविक है कि जब कभी उसका असर चुनाव में निश्चित रूप से दिखता है। जब कभी बात आती है कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एक बात मैं हमेशा जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो चीजें विदेश से आती है उन पर हमारा आश्रय कम से कम हो। प्रधानमंत्री उसको आत्मनिर्भर भारत की तरह पहले से ये बात कह रहे हैं और आज हम उन्हीं बातों पर शायद चिंतित हैं जो चीजें विदेश से आ रही हैं। उनकी महंगाई ने तकलीफें दी हैं, लेकिन उसका विकल्प भी जिस तेजी के साथ भारत ने पैदा किया है, जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा है, हमारी दुनिया में अव्वल स्थान पर है। तो ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है। समय आएगा, ये फेज होते हैं। तो कोरोना के कारण जो पूरी दुनिया में क्राइसिस है, उस क्राइसिस का थोड़ा बहुत फर्क तो हम पर पड़ेगा। यहाँ बड़ी जुबानी जंग चल रही है। बेसिक मुद्दे अलग होते हैं चुनाव में। और जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज जी एक्टर हैं, फिर शिवराज जी कह रहे हैं कि हाँ मैं भी एक्टर हूँ और मोदी डायरेक्टर है। मुझे लगता है कि राजनीति की इस बहस को इतने निचले स्तर पर ले जाने की जरूरत इतने वरिष्ठ नेताओं को नहीं है। कमलनाथ जी को मैं पूछता हूं कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। देश की आजादी के बाद कभी वैक्सीन भारत को 10 साल के पहले कोई वैक्सीन मिली हो तो उसका नाम बताएं। लेकिन 1 साल के भीतर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाए, वैक्सीन बनाना, वैक्सीन का उत्पादन करना और उसके बाद में उसे लगा देना, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कमलनाथ हो या कोई भी हो, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार करती है। अब कमलनाथ जी को बुढ़ापे में समझ में नहीं आता होगा जो उनकी समस्या है। 28 सीटों के उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की तो मुहर लगी शिवराज सरकार पर। अब ये उपचुनाव है, कहा जा रहा है 2023 का सेमीफाइनल इसे कहते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये शिवराज सरकार के कोरोना काल के दूसरी लहर के बाद के कामकाज की कसौटी है। क्या मानते हैं, नतीजे इस बात को साबित करेंगे? नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव का ट्रेंड अलग होगा, विधानसभा के चुनाव का ट्रेंड अलग होगा। आप देखना। और ये राज्य का मतदाता हो या देश का मतदाता हो, वो पंचायत में चुनाव करने का उसका अपना माइंडसेट है, विधानसभा में वोट डालने का उतना उसका अपना माइंडसेट है और लोकसभा में वोट डालने का उसका अपना माइंडसेट है। ये नेताओं को समझ लेना चाहिए। और इसलिए जो सेमीफाइनल का दावा करते वो सेमीफाइनल तो हो चुका, इसलिए कांग्रेस तो कभी सेमीफाइनल और फाइनल की बात ही ना करे। और मुझे लगता है कि ये चुनाव लोकतंत्र की कसौटी पर है। ये अप्रत्याशित चुनाव है नंदू भैया के न रहने के बाद। मैं आपको कह रहा हूँ 100% उनसे ज्यादा वोटों से जीतकर यहाँ की जनता अपना सांसद बनाएगी, क्योंकि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। नंदू भैया की पुण्याई, उनकी सहजता इसमें संबल देगी। जी, परिवारवाद का हवाला देकर उनके बेटे का भी टिकट काटा पार्टी ने। आपको क्या लगता है, परिवारवाद के लेकर सिलेक्टिव वो होता है या एक जैसी नीति होती है? नहीं, मुझे लगता है कि ये शब्द भी यहीं आप लोगों से गढ़े जाते हैं या विपक्ष कहता है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए मतलब जो निर्णय होते हैं वो कार्यकर्ता आधारित होते हैं और ये दूसरी किसी पार्टी में आपको नहीं दिखेगा।
ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर हमारे कार्यकर्ता, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे समय से वो काम कर रहे हैं, अगर उनको टिकट मिला है तो मैं लोगों के मन में वो जो भरोसा देखता हूँ, पुराने और नए लोगों के मन में, वो अभिनंदनीय है। ये आखिरी सवाल, आप खुद किसान हैं, इतने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, किसी मुकाम तक नहीं पहुंचता है, आपको लगता है कि सरकार के और किसानों के बीच में बातचीत का जो संवाद का जो लेवल होना चाहिए वो नहीं, क्या आपको ये कहाँ जाता दिखता है? हमारे एक बुंदेलखंड में कहावत है जी, दौंदा बड़ा की लबार। लबार का मतलब झूठा होता है, दौंदा का मतलब हमें किसी की मानना नहीं है। जब चीजें इस लेवल पर फंस जाएं तो ये नुकसानदेह ही होती है। कभी भी सरकार ने अपने रास्ते बंद नहीं किए। मैं जितना किसान होने के बाद कानूनों को समझता हूँ, जी, हट कर ले कोई कि नहीं साहब, हमें आपको तो वापस ही लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये तरीका ठीक नहीं है। दोनों सदन में विपक्ष था, बहस हुई है, बहस क्यों नहीं की? तो और उसके बाद कहा जाए कि पारित कानूनों को आप पहले डिस्पोज आप कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उसके एग्जीक्यूशन से मना कर दिया है, तब तो भरोसा होना चाहिए ना। और बाद में बहस करना है तो मुद्दों पर करिए। नहीं साहब, आप तो हमारी जिद है कि आप तो कानून वापस लीजिए। मुझे लगता है ये जो हठधर्मिता है ये संदेहास्पद है, वो दुखी करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए हमारे साथ। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।